नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब शिक्षकों की आवाज बनकर उठ खड़े हुए हैं। शिक्षकों के लिए उन्होंने आवाज प्रखर कर ली है और इस बार उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया है। आपको पता है कि गर्मी को देखते हुए बिहार में स्कूलों को बंद किया गया, बच्चों के आने पर रोक लगाई गई और 8 तारीख तक स्कूलों और विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश जारी सरकार के द्वारा कर दिया गया। उसके बाद शिक्षक ये सवाल उठाने लगे कि जब बच्चों की छुट्टी हो गई तो विद्यालयों में आखिर शिक्षकों को आने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है। उस पर भी एक सवाल ये उठता है, लोग पूछ रहे हैं कि आप ही को गर्मी लगती है क्या और सरकारी कर्मचारियों को गर्मी नहीं लगती? किसी और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लोगों को गर्मी नहीं लगती? प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए हीट वेव नहीं चल रही है? तो अब उस पर जवाब ये है कि जब विद्यालय में बच्चे ही नहीं रहेंगे जिनको पढ़ाने का काम शिक्षकों का होता है, तो फिर शिक्षक विद्यालय में जाकर करेंगे क्या? सिर्फ बैठने के लिए आप उन्हें विद्यालय में बुला रहे हैं। और यही सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है। तेजस्वी यादव ने अभी से ठीक कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए क्या लिखा है वो आप देखिए। तेजस्वी यादव लिखते हैं, बिहार में एनडीए सरकार की हठधर्मिता के कारण भीषण गर्मी में विद्यालय खोलने से छात्र छात्राओं और शिक्षकों की मौत की खबर है। विपक्ष के दबाव में एक दिन पहले स्कूल बंद किए, लेकिन फिर भी इस जानलेवा गर्मी में शिक्षकों को स्कूल आने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जब छात्र ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे? इस पर भीषण गर्मी में शिक्षकों को अवश्य ही छुट्टी देनी चाहिए। बिहार की एनडीए सरकार शिक्षकों के प्रति ऐसे अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है? मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल वातानुकूलित कमरों में आराम फरमाकर शिक्षकों की जान लेने पर आमादा आखिर क्यों है? तेजस्वी यादव ने साफ पूछा है कि आप एसी में बैठकर बड़े बड़े फरमान जारी कर देते हैं, एसी में बैठ करके आप बड़े बड़े निर्देश जारी कर देते हैं, आपको क्या शिक्षकों पर दया नहीं आती? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तो शिक्षक वहां जाकर करेंगे क्या? बच्चों को ही पढ़ाने का काम शिक्षक करते हैं ना जी। और यही सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है और इसे सरकार की हठधर्मिता बताई है। दूसरी तरफ शिक्षक भी काफी आग बबूला हैं। सरकार के इस फैसले पर बार बार कह रहे हैं कि हम क्या लोहे के बने हुए हैं, हमें क्या गर्मी और हीटवेव का असर नहीं होता है? और जब बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे तो हम क्या काम करें वो भी बता दीजिए भाई। अब स्कूल में जाकर के सिर्फ 1-1.5 बजे तक बैठने का मतलब तो यही होता है कि आप दिन काट रहे हैं, दिन गवा रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं देनी है। ये हठधर्मिता नहीं तो क्या है? और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही तेजस्वी यादव ने अपने इस पोस्ट में सारी बातें कह दी हैं और शिक्षकों के लिए अब खड़े हो गए हैं। बार बार शिक्षकों को लेकर फरमान जारी किए जाने के बाद अब बिहार में जो आवाज है वो और बुलंद होने लगी है। और चूंकि चुनावी मौसम चल रहा है, 7वें चरण की वोटिंग होनी है राजधानी पटना समेत बिहार के कई अन्य जिलों में भी, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने अब शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि यह हठधर्मिता है। बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित करने पर जो सरकार है वो आमादा हो गई है। दूसरी तरफ के पाठक के खिलाफ भी खूब नाराजगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ शिक्षकों में रोष देखा जा रहा है। जो विद्यालय में शिक्षक आ रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, डर डर के ही सही, लेकिन वो दबी जुबान से अपनी बातों को कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि के पाठक का फरमान जो है आखिर शिक्षकों के खिलाफ ही बार बार क्यों आता है? बच्चों पर गर्मी का असर पड़ सकता है, युवाओं और बुजुर्गों पर भी पड़ सकता है, लेकिन क्या मास्टर लोहा के बने हुए हैं? और यही सवाल तेजस्वी यादव ने अब उठा दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।